हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 89 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट। और इस लेक्चर में हम फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट सम देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमने बेसिक में पढ़ा था कि रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं। हम इस टाइप की टेबल बनाते हैं, कुछ एक कंडीशंस होती हैं। आपने ये बताना है कि इन टेबल में से कौन कौन सी टेबल किसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एक्स रैंडम वेरिएबल है, वैल्यूज है 0 1 2 और ये उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब हमें पता है कि इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या कंडीशंस होती हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बराबर भी होती है, बट यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। सेकंड क्या था कि इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रही है कि 0 और 1 के बीच में है, 0 के बराबर नहीं है। और क्या इन सब का सम 1 है? बिल्कुल, इन सब का सम क्या है, 1 है। Hence, the given table is the probability distribution of the random variable. सेकंड में क्या है, रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3 4 और इनके ऊपर प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। क्या सारी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास 0 और 1 के बीच में है? ध्यान से देखें तो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव में है। अब हमें पता है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो द गिवन टेबल इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। इसी के ही थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब थर्ड पार्ट, y दे रखा है रैंडम वेरिएबल और ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये नॉन जीरो तो है ही। क्या इन सब का सम 1 है? इन सब का सम 1 के बराबर नहीं है, तो गिवन टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में z दे रखा है रैंडम वेरिएबल और ये उनके ऊपर प्रोबेबिलिटीज हैं। क्या इन सब का सम 1 है? बिल्कुल नहीं आ रहा। इन सब का सम 1 नहीं आ रहा, तो गिवन टेबल इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल z। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, an urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. Let x presents the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? इसने क्या कहा है कि एक बर्तन में 5 रेड हैं, 2 ब्लैक कलर की बॉल हैं, 2 बॉल्स को निकाला गया, x का मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, क्या x रैंडम वेरिएबल है? r रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को और b रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक बॉल को। 2 बॉल्स निकाली हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों ब्लैक बॉल निकले, दोनों रेड बॉल निकले। फर्स्ट वाली ब्लैक, सेकंड वाली रेड, फर्स्ट वाली रेड, सेकंड वाली ब्लैक, यही पॉसिबिलिटीज हैं। अब हर एक में अगर हम देखें कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, हमने इसको x नाम दे दिया, अगर ये निकलते हैं तो यहाँ पे ब्लैक बॉल कितनी है, 2 है। अगर इस तरह से ड्रॉ आते हैं तो यहाँ पे ब्लैक बॉल कितनी है, 1 है। अगर पहली बॉल ब्लैक और दूसरी रेड आती है तो इनमें ब्लैक बॉल्स कितनी है, 1 है। और यहाँ पे ब्लैक बॉल्स कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स फंक्शन आ गया जो किसी सैंपल स्पेस पे डिफाइंड है और इस फंक्शन की रेंज ये है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि x हमारा रैंडम वेरिएबल है जो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, जो 0 ले सकता है, 1 ले सकता है और 2 ले सकता है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज पूछी थी गई थी हमसे, तो x की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0 1 2। या तो दोनों ही बॉल में एक भी ब्लैक बॉल नहीं होगी, या दोनों ही बॉल्स में से एक ब्लैक बॉल होगी, या फिर दोनों ही ब्लैक बॉल होंगी। क्या यहाँ पे x रैंडम वेरिएबल है? बिल्कुल है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। और हमारे पास रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या थी, एक तरह से ये फंक्शन ही है जो किसी सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट x represent the difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x?
अब जब एक सिक्के को 6 बार उछालेंगे और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल के डिफरेंस को, तो देखिए जरा x की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर 6 की 6 बार हेड आ जाए और टेल ना आए तो इन बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 6 ही है। अगर 5 बार हेड और 1 बार टेल आए, 6 बार उछालना ना सिक्के को, अगर 5 बार हेड और 1 बार टेल आए तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 बार हेड आए 2 बार टेल आए तो डिफरेंस निकाल दिया। 3 बार हेड और 3 बार टेल आए, 2 बार हेड और 4 बार टेल आए, 1 बार हेड और 5 बार टेल आए, तो हमने इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस तो यही आएगा। अगर हेड आए ना और टेल 6 बार आ जाए तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 6 ही हुआ। तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि x क्या है, फंक्शन है किस पे, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पे, और उसकी रेंज क्या आ रही है, 0, 2, 4 और 6। Thus we can say that x is a random variable which can take the values 0, 2, 4 और 6। ये वैल्यूज x की हो सकती हैं। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसी वो टेबल बनानी है जहाँ पे फर्स्ट रो में आएगा x और सेकंड रो में आएगा इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी। अब x की वैल्यूज देखें क्या आएंगी। फर्स्ट पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ क्वाइन। एक सिक्के को 2 बार उछालें तो हेड आने की संख्या। अब देखिए जरा, हम जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में यही एलिमेंट आएंगे। अब x किसको लें, नंबर ऑफ हेड्स को ले लिया। हर एक में देख लें, अगर ये आपके पास इवेंट आता है तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 2 हैं। HT में नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 है। टेल और हेड में नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 है। टेल और टेल में नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 0 है। तो x यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से फंक्शन हो गया जो किसी सैंपल स्पेस के एलिमेंट पे डिफाइंड है, और रेंज क्या है, 0, 1 और 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि x एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या क्या वैल्यू लेगा, या तो 0 या 1 या 2। तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या आई हैं, या तो 0 या 1 या 2। अब हम इनके ऊपर प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, x का मतलब नंबर ऑफ हेड, हेड एक भी ना हो मतलब ये आए। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक बार है, टोटल 4 है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब हेड एक बार आए। ऐसे कितने एलिमेंट हैं हेड एक बार आए, 1 और 2, और टोटल कितने हैं, 4। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब 2 बार हेड आए। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, 1, और टोटल क्या है इवेंट आपके पास, 4। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/4। तो ये टेबल लिखें, जब x की वैल्यू 0 है प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4, जब x की वैल्यू 1 है प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2, जब x की वैल्यू 2 है प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चे, पहले तो हमने सैंपल स्पेस लिखा, फिर हमसे जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रखी थी उसे x से रिप्रेजेंट किया, आप किसी और नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट पे देखा कि x की वैल्यू क्या आ रही है, और फिर हमने देखा कि x क्या रैंडम वेरिएबल बन रहा है और वो क्या क्या वैल्यूज ले रहा है। और जैसे हमें पता चला कि x ये वैल्यूज ले रहा है, हमने उन वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटी निकाल दी और उसे टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, और यही है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को अब डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ द 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स को उछालें, वहां पे नंबर ऑफ टेल्स पहले हम देख लें। जब 3 कॉइन को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बन रहे, यही बनेंगे। बात हो रही है नंबर ऑफ टेल्स की, तो इसी को x मान लिया। अब देखें जरा इसमें x क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है या तो x की वैल्यू 0 आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी। तो thus we can say that x is a random variable and which can take the values 0, 1, 2 और 3। अब इन्हीं पे निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 मतलब नंबर ऑफ टेल 0 है, एक बार भी नहीं, मतलब हेड है
और ये कितने बार हैं 1, टोटल आपके पास कितने हैं 8 हैं, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, एक बार टेल हो, इसमें एक बार टेल है, इसमें एक बार टेल है और इसमें भी एक बार टेल है। 3, टोटल कितने आपके पास आउटकम है 8, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, नंबर ऑफ टेल 2 हैं, 1 2 3, अगेन प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, तीनों ही आपके पास टेल हों, तो ये आपके पास एक बार आउटकम है, टोटल 8 है, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/8 और इन्हें इस टेबल में रिप्रेजेंट करना ही आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं इसी के ही थर्ड पार्ट को। अब थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। एक सिक्के को 4 बार उछालें तो हेड कितनी बार आएंगे। अब सैंपल स्पेस में हम ध्यान से देखें तो एलिमेंट हमारे पास आएंगे टोटल 16। ठीक है, अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। अब हमें साफ साफ दिख रहा है या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, या एक बार हेड आ जाएगा, या 2 बार हेड आ जाएगा, या 3 बार हेड आ जाएगा। 4 टोसिस हैं तो चारों बार हेड आ जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यूज आ सकती हैं। तो x क्या हो गया आपके पास, रैंडम वेरिएबल हो गया। अब इन पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, x का मतलब हेड, एक बार भी हेड ना हो, मतलब सारी बार टेल ही हो, 1/16। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, एक हेड हो, एक हेड, एक हेड ये रहा, एक ये रहा हेड, 2 हो गए, एक ये रहा 3 और एक ये रहे 4, 4/16 क्या बनेगा 1/4। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, हेड 2 हो, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, 6/16 काटे तो 3/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, जब 3 बार हेड हो, 1 2 3 4, 4/16 1/4। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 4, जब चारों बार हेड हो, एक ही एलिमेंट है, 1 बाय टोटल आउटकम 16। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं, उनके ऊपर प्रोबेबिलिटीज हैं और इसे एक टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वही बन जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। Question number 5th. Find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die, where a success is defined as first the number greater than 4. देखिए क्या कह रहा है, एक डाई के 2 टॉस में अगर नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है कि एक नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा नंबर आ जाए उस चीज को सक्सेस कहा जाता है। तो नंबर ऑफ सक्सेस, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। तो हमें पता है जब डाई के 2 टॉस करते हैं तो टोटल केस हमारे पास टोटल आउटकम कितने आते हैं 36 आते हैं। कौन कौन से, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये हमारे पास फर्स्ट डाई में लिख लिए हमने सारे, और ये क्या है सेकंड डाई के आउटकम है। इस तरह से ये टोटल कितने बनते हैं बेटा, 36 आउटकम बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे कि नंबर ग्रेटर देन 4, या तो पॉसिबिलिटी है एक बार भी ना आए, या पॉसिबिलिटी है एक बार आ जाए, या पॉसिबिलिटी है 2 बार आ जाए। ठीक है, 2 ही टॉस तो है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब कि एक बार भी 4 से बड़ा नंबर ना आए, दोनों ही नंबर 4 या फिर 4 से छोटे, 1 2 3 4, ये तो बड़े हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बनते हैं टोटल। तो क्या आएगा 16/36, काटे से 4 से काट देते, 4 चुक 16 4 निम 36, 4/9। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, कि दोनों में से एक बार 4 से बड़ा है। ठीक है,
आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार देखना है तो 2 बार हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यहाँ बार है। 16/36 काटेंगे तो क्या आ गया, 4/9। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, यानी कि दोनों बार ही 4 से बड़ा नंबर आए, यही बचे 1 2 3 4, 4/36 काटेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/9, और इसे ही टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे, वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चे, यहाँ पे बात हो रही थी कि नंबर बड़ा आए 4 से, तो हमने देख लिया एक बार भी 4 से बड़ा नंबर आए, और दोनों टॉसेस में एक बार 4 से बड़ा नंबर आए, और दोनों ही टॉसेस में दोनों बार 4 से बड़ा नंबर आए। ठीक है, इसी क्वेश्चन का ही एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट, उसमें क्या पूछ रखा है आपसे, सेकंड पार्ट में पूछ रखा है 6 appears on at least one die, 6 appears on at least one die, कम से कम एक डाई पे 6 आए, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो सकती हैं, x इक्वल टू 0, भाई एक भी डाई पे 6 ना आए, तो ऐसे कितने आपके पास 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 हो गए, ये तो 25/36। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है एटलीस्ट, कम से कम एक डाई पे 6 आए, मतलब ज्यादा पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे एक तरह से 2 वाला काम भी इसी में ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं कि कम से कम एक बार 6 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 2 वाला भी इसी में आ जाएगा ना, कि कम से कम एक बार हो, ज्यादा बार हो क्या दिक्कत है, आ ही सकता है, कंडीशन तो एटलीस्ट की है, तो ये आपके पास बने 11, टोटल क्या हो गए 36, इसे टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे और यही बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, दोबारा यहाँ पे देख लीजिए, x की वैल्यू 2 नहीं लेंगे क्योंकि एटलीस्ट वर्ड ऑटोमेटिकली इसमें 2 को ले रहा है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को अब। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, 30 बल्ब एक साथ हैं बट उनमें से 6 क्या हैं, डिफेक्टिव हैं, खराब बल्ब हैं। ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब से ड्रान एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, 4 बल्ब्स को निकाला गया विद रिप्लेसमेंट, भाई एक निकाल रहे वापस डाल रहे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव बल्ब्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, तो इसी को हम x मान ले। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, टोटल बल्ब 30 हैं, डिफेक्टिव 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डिफेक्टिव की 6/36 यानी कि 1/5, और नॉट डिफेक्टिव की क्या हो जाएगी 4/5। अब यहाँ पे देखिए x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ड्रॉ कितने हैं 4 बल्ब हैं, या तो कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, या एक बल्ब डिफेक्टिव आएगा, या 2 बल्ब डिफेक्टिव आ सकते हैं, या 3, या फिर हो सकता है कि चारों के चारों डिफेक्टिव मिल जाएं, तो x ये वैल्यूज ले सकता है। और अब इन सब के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो, सारे अच्छे हो, अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, चारों बल्ब ऐसे निकल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, तो सबकी मल्टीप्लाई हो रही है, और ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, एक डिफेक्टिव आए बाकी तीनों ठीक हैं, अब ये नहीं पता हमें कौन से ड्रॉ में डिफेक्टिव आएगा, यहाँ पे एक डिफेक्टिव है बाकी तीनों ठीक हैं, एक डिफेक्टिव है बाकी तीनों ठीक हैं, एक डिफेक्टिव है बाकी तीनों ठीक हैं, एक डिफेक्टिव है बाकी तीनों ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया 4 चौके 16 चौके 64, 64 अपॉन में 625 प्लस 64 अपॉन में 625 प्लस में 64 अपॉन में 625 प्लस में 64 अपॉन में 625, यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कब, जब x की वैल्यू क्या है 1 है।
अब निकालते हैं जब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है और फिर बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, दो बल डिफेक्टिव हैं, दो डिफेक्टिव नहीं है, हो गए दो बल डिफेक्टिव, दो बल डिफेक्टिव, दो नॉन डिफेक्टिव, दो डिफेक्टिव, दो नॉन डिफेक्टिव, दो डिफेक्टिव, दो नॉन डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव हैं, ये नॉन डिफेक्टिव हैं, ये डिफेक्टिव हैं, ये नॉन डिफेक्टिव हैं। सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी हमने, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 पे प्रोबेबिलिटी आ गई। जब x की वैल्यू 3 है मतलब 3 तो डिफेक्टिव हो, एक नॉन डिफेक्टिव हो, तो हो गए 3 डिफेक्टिव। ये 2 और एक ये रहा, हो गए 3 डिफेक्टिव। यहाँ पे भी 2 ये रहे और एक ये रहा, 3 डिफेक्टिव बल्ब हो गए हैं और ये रहे 3 डिफेक्टिव बल्ब। इसने ये कहा ना कि 3 डिफेक्टिव है, ये तो नहीं कहा कि पहले वाले 3 है। तो हम हर एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लेंगे कि 3 किसी भी ड्रॉ में निकल सकते हैं, बस होने चाहिए 3 डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल टू 3 की वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 4, मतलब चारों के चारों डिफेक्टिव ही हों। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 थी, चारों ड्रॉ में यही निकलेगा। दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/625। अब इन सारी प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में और वो बन जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चे, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 7, a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur a tail। एक कॉइन इस तरह से है कि हेड आता है जितनी बार टेल आता है उसका 3 गुना। इस तरह से कॉइन का आउटकम आता है अगर उसे उछालते हैं तो। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर सिक्के को 2 बार उछाला जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। अब हमें पता है जब हम सिक्के को उछालते हैं तो जितनी बार टेल आता है उसका 3 गुना हेड आता है। हमने मान लिया कि टेल x टाइम आता है, तो हेड कितनी बार आएगा 3x टाइम। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 4x हो गए। और यहाँ पे अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हेड 3x बार आ रहा है, टोटल 4x है, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/4। टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखें, टेल x बार आ रहा है, टोटल 4x है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 1/4। अब कितने हमारे पास टॉस हैं 2 हैं, तो यानी कि x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी निकाल ले व्हेन जब x की वैल्यू 0 है। x क्या है नंबर ऑफ टेल, दोनों टॉसेस में एक बार भी टेल ना आए, मतलब दोनों बार हेड आए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, तो ये बन गया 9/16। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब टेल एक बार आए। अब हमें नहीं पता कि टेल कौन से ड्रॉ में आए, फर्स्ट ड्रॉ में टेल आ रही है, सेकंड में नहीं आ रही है। फर्स्ट ड्रॉ में टेल नहीं आ रही है, सेकंड में आ रही है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने ले ली। 3/16 प्लस 3/16 इक्वल टू 6/16 और काटेंगे तो 3/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, दोनों ही ड्रॉ में टेल आ रही है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, क्या आएगी 1/16। और इसी को ही जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.4 से रिलेटेड फर्स्ट 7 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। होप कि बच्चों आपको ये 7 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से ये नोट्स ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक को मेंटेन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।